राधे राधे। देखिए, जितने भी साधनाएं बताई गई हैं भगवत प्राप्ति के लिए, जितनी भी साधनाएं हैं, भगवान नाम के बराबर कुछ भी नहीं है। अगर किसी भी जीव को भगवान के नाम से प्रेम हो जाए, अटैचमेंट हो जाए, भगवान के नाम लेते ही जब भी उसके कान में भगवान नाम पड़े, एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो, भगवान का नाम लेते समय आनंद पूर्वक अश्रु नेत्रों से प्रवाहित हों और रोम रोम खिल उठें, तब आप समझिएगा कि आपको भगवान नाम से प्रेम है। और देखिए, व्यक्ति बहुत साधनाएं करते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं कि क्या करें, कौन सा यज्ञ करें, क्या दान करें, या फिर कौन से तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, कहाँ पर जाकर कल्पवास करें। संसार में तो ये भी भ्रम है, अगर कोई चारों धाम की यात्रा कर लेता है तो वैकुंठ मिल जाएगा। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब तक भगवान की शरणागति आप नहीं किए हो, जब तक भगवान से प्रेम नहीं हुआ है, भगवान में अटैचमेंट ही नहीं है, ओनली फिजिकली आप कुछ साधना कर रहे हो, उससे कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति का तो बात ही छोड़ दीजिए, माया ही नहीं जाने वाली। अर्थात ये जो सब दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मात्सर्य अहंकार त्रिगुण त्रिदोष पंचक्लेश आदि जितने भी माया के विकार हैं, यही समाप्त नहीं होंगे, भगवत प्राप्ति कहाँ होगा। यदि कोई भी जीव बस उसके ऊपर भगवत कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए, और वो समझ जाए कि गोविंद नाम का महत्व क्या है। एक तरफ आप सभी साधनाओं को रख दीजिए, व्रत रख दीजिए, जप रख दीजिए, कोई नियम पूर्वक अपने गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चल रहे हैं उसको रख दीजिए, वेदाध्ययन रख दीजिए, तीर्थ यात्रा रख दीजिए। एक तरफ सभी साधनाएं रख दीजिए और दूसरी तरफ केवल एक नाम रख दीजिए, 3 अक्षर का, गोविंद। तो ये जो नाम है, भगवान का नाम, ये इन सभी साधनाओं के ऊपर भारी पड़ जाएगा। और भगवान के नाम के साथ किसी भी साधना का तुलना करना संसार में ये नामा अपराध है। इस संसार में कोई कितना भी साधना कर ले, लेकिन भगवान के नाम में अगर रुचि नहीं है, नाम से अगर प्रेम नहीं है, आप वो साधना करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हो। क्योंकि सभी साधनाओं का फल क्या है? श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए। नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सब कुछ साधना कर लेने के बाद भी अगर भगवान से प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, उनके गुणों से, उनके लीलाओं से, उनके नाम में अगर रुचि नहीं है, प्रेम नहीं है, तब आप यही समझिए आपने साधना नहीं किया, आपने तो व्यर्थ का परिश्रम किया। आपने जो भी किया वो व्यर्थ चला गया, उसका जो वास्तविक रिजल्ट मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला, आपने सही सही साधना नहीं की। ठीक है, तो भगवान का जो नाम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट। साक्षात भगवान को भी अगर कोई कह दे, प्रभु हम तो अल्पज्ञ जीव हैं, आपका नाम की महिमा तो आप ही जानते हैं, आप ही बता दीजिए आपके नाम का क्या महत्व है, तो कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान भी यहाँ पर हाथ खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि देखो, मैं भी अपने नाम के महत्व को सही सही पूर्ण रूप से नहीं बता सकता, क्योंकि अनंत महिमा है। अगर मैं बताना भी चाहूँ, बताने का प्रयास भी करूँ, अनंत युग लग जाएंगे। आप यही समझ लीजिए, जिसके कंठ में, जिसके हृदय में भगवान का नाम है, उससे बड़ा धनी, उससे बड़ा सौभाग्यशाली जीव इस त्रिभुवन में कोई नहीं है। भगवान नाम भगवान से भी बड़ा इसीलिए है
क्योंकि भगवान अपने नाम में समस्त शक्तियों के साथ बैठ गए हैं। हनुमान जी से भगवान ने कहा कि तुम भी चलो साकेत, यहाँ पर रहकर क्या करोगे? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बस हमको उत्तर दे दीजिए, हमारा एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है कि हम आपके साथ आपके धाम चले तो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आपकी कथा, आपके लीला का गुणगान, आपका नाम संकीर्तन, ये सब हमको प्राप्त होगा या नहीं होगा? तो राम जी ने कहा देखो वहाँ तो हम ही हैं, नाम लीला ये सब से क्या करोगे? वहाँ तो डायरेक्ट हम हैं, हम तुमको मिल जाएंगे, 24 घंटे हमारा दर्शन करते रहना। हनुमान जी ने कहा वो तो ठीक है प्रभु, दर्शन तो हम यहाँ पर भी कर लेंगे मृत्युलोक में, इस पृथ्वी में, लेकिन वहाँ पर जाकर अगर नाम नहीं है, संकीर्तन नहीं है, आपके लीलाओं का वर्णन नहीं है, तो हमें क्षमा कीजिएगा प्रभु, हम वहाँ नहीं जाना चाहेंगे, हमको यहीं पर आप रहने की आज्ञा दीजिए। क्यों? क्योंकि राम चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। क्योंकि यहाँ पर प्रभु आपकी कथाओं को सुनने को मिलता है, और आप तो आपके नाम में बैठे ही हैं। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, सभी देवी देवताओं का वास वहीं पर होता है, गंगा यमुना का वास वहीं पर होता है, और भगवान के जितने भी संत हैं, भक्त हैं, सभी वहाँ पर विराजमान रहते हैं, और साक्षात भगवान भी अपने कथा में विराजमान रहते हैं। गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं कि नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काला, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव दृशमिहा जनिनानुराग। यह प्रभु आप तो अपने नाम में समस्त शक्तियों के साथ बैठ गए हैं, इसलिए जिस भी व्यक्ति के पास नाम है मीन्स उसके पास भगवान है ही। और नाम सभी के पास देखिए है, लेकिन विश्वास नहीं है जीवों को। अगर विश्वास हो जाए भगवान के नाम में, फिर आपसे बड़ा धनी कौन होगा? जो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है वो आपके पास है, वो आपके साथ है। ये रियलाइजेशन होना चाहिए, नाम लेते समय ये भाव होना चाहिए, नाम लिया राम श्याम राधे तो वहीं पर विराजमान है आप, जिन भी अपने इष्ट का नाम ले रहे हो वो वहीं पर हैं। ये रियलाइजेशन होना चाहिए, ये रियलाइज करके नाम लेना चाहिए, तब आनंद मिलता है, तब अनुभूति भी होती है, भगवान यहीं पर हैं, इसका अनुभव भी आपको करवाते हैं। लेकिन विश्वास तो हो, विश्वास ही नहीं है, ओनली मुख से व्यक्ति नाम रटते रहता है, हृदय में कोई भाव नहीं, कोई विश्वास नहीं, इसीलिए लाभ नहीं मिल पाता है। गौरांग महाप्रभु कहते हैं जिन भी जीवों को भगवान के नाम से प्रेम नहीं होता है, इसका कारण क्या है? कारण एक ही है, पूर्व जन्म के जो बुरे संस्कार हैं, अशुभ कर्म हैं, वो जीव को भगवान के नाम में विश्वास करने ही नहीं देते हैं। वो इतने हावी हो गए हैं कि जीव नहीं जा पाता है भगवान की तरफ, भगवान के नाम में रुचि नहीं उत्पन्न हो पाता है, पूर्व जन्म के अपराध के कारण। ठीक है, इसलिए सभी साधना एक तरफ, भगवान का नाम एक तरफ। जो जीव भगवान नाम का आश्रय ले ले, उसे और कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कितना भी साधना कर लो, उसका फल ही यही है कि भगवान से प्रेम हो जाए। ये साधना सब क्यों बताया गया है? वेद का अध्ययन, स्वाध्याय, सभी पुराणों के मर्म को आप समझ लो, वेद के मर्म को आप समझ लो, दान करो सदपात्र में, तीर्थ यात्रा करो, ये सब क्यों बताया गया है? आपका मन शुद्ध हो, मन में भगवान के लिए भाव उत्पन्न हो, भगवान से प्रेम हो, भगवान से रति हो, इसीलिए बताया गया है। और अगर यही उत्पन्न नहीं हो रहा है, फिर आपका जो भी साधना कर रहे हैं उसका क्या फल है? वास्तविक फल तो एक ही है, भगवान से प्रेम हो जाना, भगवान के नाम में रुचि हो जाना। अगर ये नहीं हो रहा है, आप साधना सही नहीं कर रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छा श्लोक आया है, वहां पर भी बताया गया कि भगवान के नाम का महत्व क्या है, गोविंद के नाम की महिमा क्या है।
उसमें बताया गया है गोकोटि दानम ग्रहणे शुकासे प्रयाग गंगा युत कल्पवास। जब ग्रहण वेला हो और वहां पर आप किसी सदपात्र को करोड़ों गाय दान कर दें, उसके सिंग को सोने से मड़वा कर अगर दान कर भी दें, ग्रहण के वेला में अगर कोई व्यक्ति कोई जीव किसी सदपात्र को करोड़ों गाय सोने से मढ़कर दान कर दे तो गोकोटि दानम ग्रहणे शुकासे प्रयाग गंगा युत कल्पवास। और ये जो कल्पवास होता है प्रयागराज में, जैसे अभी हो रहा है 144 वर्ष में ये जो महाकुंभ का दिव्य अवसर आया है, कई जीव कई लोग जाकर वहां पर कल्पवास कर रहे हैं। तो कोई अगर उस संगम में जाकर उस संगम के तट पर कल्पवास भी कर ले, ये एक तरफ। गोकोटि दानम ग्रहणे शुकासे प्रयाग गंगा युत कल्पवास यज्ञागतम मेरु सुवर्ण दानम। और कोई यज्ञ में सोने के पहाड़ की दान करे, किसी सदपात्र को कोई यज्ञ करने के बाद आप सोने का पहाड़ भी उसको दान में दे दीजिए, तो ये सब एक पलड़े में रख दीजिए। ठीक है, ये सब एक पलड़े में रख दीजिए। गोकोटि दानम ग्रहणे शुकासे प्रयाग गंगा युत कल्पवास यज्ञागतम मेरु सुवर्ण दानम। ये सब आप एक तरफ रख दिए और एक तरफ क्या रखें, गोविंद का नाम रख दीजिए। तो भारी कौन पड़ेगा, गोविंद का नाम भारी पड़ जाएगा। गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। भगवान के नाम के आगे ये सब कुछ साधनाएं कुछ भी नहीं है, नगण्य है, अर्थात तुलना ही नहीं किया जा सकता। जैसे सुखदेव भगवान कहते हैं देवताओं से कि कहाँ तुम्हारा ये स्वर्ग का तुच्छ अमृत जो एक कांच है, और कहाँ ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो मणि है, जो हीरा है। कांच का तुलना हीरा से कैसे हो सकता है। ठीक इसी प्रकार जितनी भी साधनाएं हैं वो कांच के बराबर हैं, और भगवान का नाम तो हीरा है, मणि है। तो एक कांच के टुकड़े की तुलना मणि से हो नहीं सकती। और जो भी अल्पज्ञ जीव भगवान के नाम के बराबर किसी की तुलना करते हैं, ये भी एक नामा अपराध है। भगवान के नाम के बराबर न कोई था, न कोई है, न कोई हो सकेगा। इसलिए तुलना मत करो। कोई जीव कुछ भी ना करे, अगर भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, उस जीव से परम सौभाग्यशाली कोई नहीं है इस त्रिभुवन में। और भगवान 24 घंटे उसके साथ हैं। लेकिन एक शर्त है, ऐसा मत सोचिए कि ओनली राम 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 रटते रहें तो हो जाए, नहीं। प्रेम पूर्वक नाम लेना चाहिए। ये विश्वास हो, ये फेथ हो कि भगवान अपने नाम में समस्त शक्तियों के साथ बैठे हैं। जब मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि भगवान मेरे साथ हैं। ये अनुभव होना चाहिए। जब आप भगवान का नाम ले रहे हो, जिन भी इष्ट देवता का नाम ले रहे हो, उनका छवि आपके मुख के सामने आ जाना चाहिए। अगर ये सब नहीं हो रहा है, ओनली वाणी से नाम रटा जा रहा है, उसका कोई लाभ नहीं है। ऐसे आप करोड़ों बार नाम लेते रहिए, उसका कोई लाभ नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज भाव का है, हृदय का है, मन का है। मन से स्मरण करना है, नाम लेना है, लेकिन विश्वास पूर्वक लेना है। नाम लेते समय, अरे देखिए, शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है, एक भगवान नाम से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और तभी आप समझिएगा आपने सही सही नाम लिया। जिस क्षण आप नाम लोगे, लेने का प्रयास करोगे, सही से ले भी नहीं पाओगे, अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो जाएगी और भगवान स्वयं प्रकट होकर अपने पीताम्बर से आपके आंसुओं को पोंछेंगे। वो है नाम। अभी तो ये हाल है, नाम लेते समय कोई भाव ही नहीं है। व्यक्ति कथाओं में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, संकीर्तन चल रहा है, इधर उधर देखते रहते हैं, नाम ले रहे हैं, ताली बजाते नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई आनंद ही उनको नहीं है। फिर आप क्या नाम ले रहे हो? जब नाम लेते समय आपको आनंद नहीं आ रहा है, आपको अटैचमेंट ही नहीं है, आप नाम कहाँ ले रहे हो? आप तो बस अक्षर को जप रहे हो। राम राम अक्षर पढ़ने से कुछ नहीं होगा।
अक्षर में तो देखिए सभी भगवान के नाम है, कम ब्रह्मा, खम ब्रह्मा, सब कुछ भगवान के नाम है। इंपॉर्टेंट चीज भाव का है। यशोदा मैया ने कभी कृष्ण नहीं कहा, कनुआ कहा, गोपियों ने लंपट कहा, लेकिन प्रेम था, भाव था, भगवत प्राप्ति हो गया और वो स्थान मिला जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर उनके चरण धूल को चाहते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप कितना विश्वास पूर्वक ले रहे हैं और नाम लेते समय आनंद कितना आ रहा है, ये रियलाइजेशन कितना है कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। कम से कम इतना आनंद आना ही चाहिए। मान लीजिए कोई बहुत ही भूखा जीव, कई दिन से कुछ उसको भोजन करने को नहीं मिला है और उसके सामने अचानक ही भोजन करने के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन उसको मिल जाएं और वो जिस व्याकुलता से उसको ग्रहण करता है, जैसे कामी पुरुष अपनी स्त्री को देखकर कैसे उसके लिए व्याकुल हो जाता है, जैसे एक लोभी किसी के वस्तु को देखकर कितना उसमें लोभ उमड़ जाता है, काश ये मुझे मिल जाए। जैसे एक चोर ये प्लान करता रहता है कि कैसे ये चीज वो चुरा ले। अगर इतना भी आनंद भगवान के नाम लेने से आपको नहीं मिल रहा है, आप नाम नहीं ले रहे हैं, गलती कर रहे हैं। सही नाम आप नहीं ले रहे हैं। सही नाम उसे ही कहा जाएगा जब भगवान का नाम लेते समय आनंद की अश्रु प्रवाहित हो, आपको समस्त ये जगत शून्यवत प्रतीत हो और ये रियलाइज हो कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, रोम रोम खिल उठें, तब आप समझिएगा आप नाम ले रहे हो सही। और जिस दिन वास्तव में नाम लोगे, उस दिन तो भगवान से मिले बिना रहा नहीं जाएगा। इतनी व्याकुलता होगी, इतनी छटपटाहट होगी, कंटिन्यू अश्रुओं की धारा प्रवाहित होंगी और भगवान स्वयं प्रकट होकर अपने पीतांबर से आपके आंसुओं को पोंछेंगे, हृदय से लगा लेंगे और ये जन्म जन्मांतर के जितने भी अज्ञान हैं, जितने भी अंधकार हैं, ये एक क्षण में सब समाप्त हो जाएंगे और उस दिव्य आनंद की प्राप्ति आपको हो जाएगी। राधे राधे।